भारत के कई शहरों के नामों में एक विशेष पहचान जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि देश के बड़े शहरों जैसे कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और रायपुर के नाम में एक सामान्य विशेषता है और वह है पुर प्रत्यय का जुड़ाव। इसी प्रकार कुछ शहरों के नामों में जैसे इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुरादाबाद में बाद या आबाद प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों प्रत्यय न केवल भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारे इतिहास को भी एक गहरी पहचान देते हैं। इसके अतिरिक्त गंज प्रत्यय का प्रयोग कई शहरों और कस्बों के नामों में होता है, जैसे लखनऊ का हजरतगंज, दिल्ली का दरियागंज। आज हम इन प्रत्ययों के पीछे छिपे इतिहास और उनके उपयोग की बात करेंगे। एक, पुर प्रत्यय का ऐतिहासिक महत्व। पुर प्रत्यय का भारत में उपयोग वैदिक काल से होता आ रहा है। संस्कृत में पुर का अर्थ होता है एक बस्ती या नगर। यह शब्द ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि पुर शब्द का प्रयोग भारत के सबसे प्राचीन नगरों के लिए किया जाता था। जब भी कोई नगर या विशेष स्थान का उल्लेख करना होता था, तो संस्कृत में पुर का उपयोग होता था। वैदिक काल में यह शब्द विशेष रूप से उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो प्रमुख नगर थे या जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक महत्व था। महाभारत काल के हस्तिनापुर का उदाहरण देखें तो यह एक प्रमुख नगर था, जहां पांडव और कौरव रहते थे। हस्तिनापुर शब्द में भी पुर प्रत्यय जुड़ा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पुर का प्रयोग बस्तियों के नाम में होता था। इसी प्रकार समय के साथ भारतीय शासकों ने अपने स्वयं के नगरों के नाम में पुर जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे राजस्थान का जयपुर, यह नगर राजा जय सिंह द्वारा बसाया गया था और उनके नाम से इसे जयपुर कहा गया। इसी प्रकार कानपुर का नाम भी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह शहर राजा हिंदू सिंह के समय में बसा था, जो श्री कृष्ण के वंशज माने जाते थे। इसलिए कानपुर का नाम कान्हा कृष्ण से लिया गया है। दो, आबाद प्रत्यय की उत्पत्ति और महत्व। आबाद या बाद प्रत्यय भारत में मुस्लिम काल के दौरान प्रचलित हुआ। फारसी भाषा में आप का अर्थ होता है पानी और आबाद का अर्थ होता है वह जगह जो पानी के नजदीक या एक संपन्न स्थल हो। चूंकि प्राचीन समय में पानी की निकटता से ही बस्ती बसाई जाती थी, इसलिए यह प्रत्यय उन शहरों के नामों में जोड़ा गया जो नदियों के किनारे या जलस्रोत के पास बसे थे। इसका प्रमुख कारण था कि पानी की उपलब्धता से खेती और अन्य गतिविधियां सुगम हो जाती थीं, जिससे स्थान रहने योग्य और समृद्ध होता था। उदाहरण के लिए इलाहाबाद और मुरादाबाद को लिया जा सकता है। इलाहाबाद अब प्रयागराज शहर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, इसलिए इसका नाम आबाद के साथ जोड़ा गया। वहीं मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे यह क्षेत्र भी आबाद प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। मुगल और मुस्लिम शासकों ने कई शहरों के नामों में आबाद या बाद का प्रयोग किया, जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद और बांग्लादेश का जलालाबाद। यह नाम न केवल स्थान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते थे, बल्कि शहर पर एक सांस्कृतिक छाप भी छोड़ते थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के नाम पर रखा गया था। इसी तरह अहमदाबाद का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर पड़ा। 3, गंज प्रत्यय का सांस्कृतिक संदर्भ। भारत में कई स्थानों के नामों में गंज प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। यह शब्द पहले मौर्य और गुप्त काल के दौरान व्यापारिक स्थानों के लिए प्रयोग में आता था। संस्कृत में गंज का अर्थ होता है मंडी या बाजार। पुराने समय में यह विशेष रूप से उन स्थानों के लिए उपयोग किया जाता था जहां बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां होती थीं, भीड़ भाड़ रहती थी और यह एक प्रमुख बाजार होते थे। दिल्ली का दरियागंज इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। यह बाजार यमुना नदी के किनारे स्थित था और नदी के पास व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। यह जगह दरिया यानी नदी के नाम के साथ गंज यानी मंडी या बाजार जोड़ने से दरियागंज के रूप में प्रसिद्ध हुई। लखनऊ के हजरतगंज का भी महत्व है। यह बाजार पुराने समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और आज भी यह एक व्यस्त बाजार है। गंज प्रत्यय का एक और उपयोग दरअसल इस बात को भी दर्शाता है कि यह जगह केवल व्यापारिक मंडी ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र थी। पुराने समय में यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर
शहरी बस्तियों में देखा गया था। इस प्रकार के स्थानों को गंज के रूप में नामित किया जाता था, जो उस समय की सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रतीक था। भारत के नामों में छिपा इतिहास और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता भारत के शहरों के नामों में जुड़े प्रत्यय पुर, आबाद, उनी और गंज न केवल भाषाई विशेषता को दर्शाते हैं, बल्कि इन नामों के पीछे एक लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर भी है। यह प्रत्यय उस समय की जीवन शैली, शासन प्रणाली और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। समय के साथ इन नामों का उपयोग केवल भाषाई जरूरतों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का हिस्सा बन गया। आज भी यदि किसी भारतीय शहर के नाम में पुर जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि यह नगर प्राचीन है और संभवतः इसके नामकरण में वैदिक या महाभारत कालीन संदर्भ है। यदि नाम में आबाद या बाद है, तो यह उस जगह की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ मुस्लिम काल के प्रभाव को भी दर्शाता है। और यदि गंज है, तो यह शहर के एक व्यस्त बाजार या मंडी क्षेत्र का प्रतीक है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे शहरों के नाम केवल आधुनिक नाम नहीं हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। हर शहर का नाम एक कहानी सुनाता है, एक इतिहास को जीवंत बनाता है। इस तरह पुर, आबाद और गंज जैसे शब्दों का प्रयोग भारत की विविधता और इसकी ऐतिहासिक धरोहर को समझने का एक माध्यम बनता है।